गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का 6-10 का हम लोग चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने चैप्टर नंबर 3.2 का तीसरा क्वेश्चन बना दिया था। आज चौथे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बातों में विलम्ब न किया जाए वरना समय बहुत कम है, बोर्ड का परीक्षा करीब आ रहा है। आज भी मार्कर उठाएंगे आप लोगों के लिए, हम तो रोज़ उठवाते हैं, टेंशन मत लीजिए। आज भी मार्कर उठा रहे हैं आप लोगों के लिए और रोज़ ही उठाएंगे आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए तो मार्कर लाए हैं हम। लिखा है चौथे क्वेश्चन में, निम्न रेखी समीकरण को हमने आपको कई बार बताया है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो दोस्तों, एक हो और युग्म का मतलब जोड़ा होता है। हमने आपको बताया था कौन से युग्म संगत है और असंगत है। तीसरे क्वेश्चन में आपने आपको बताया था कि संगत और असंगत का पहचान कैसे करते हैं। है यदि संगत है, देखिए अगर जो संगत होगा तो उसका ग्राफी विधि से हल करना है और असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। बोला है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, मतलब कि असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न को हम ये पता लगाएंगे संगत है या असंगत है। तो क्या किया जाएगी, 5 को हम किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, 10 को भी किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। तो x प्लस वाई और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। और इसको ये 2x प्लस 2y और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो a1 अपान एक्स प्लस b1 अपान वाई प्लस C1 अपान 0, सॉरी अपान नहीं, मिस्टेक हो गई, a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0। और किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 1 से हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। देख रहे हैं कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम सभी संख्याओं के बगल में 1 लगा सकते हैं। और इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ देखिए कि a1 बराबर क्या दिखा, 1 दिखा, b1 बराबर 1 दिख रहा है आपको और C1 बराबर -5। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, a1 का मान क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, b1 का मान भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है और C1 का मान क्या दिख रहा है, -5 दिख रहा है। यहाँ पे a2 का मान क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और b2 का मान क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और C2 का मान क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं इसका मान कैसे आया है। यक्स से यक्स कट जाएगा और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने में कोई मान परिवर्तन नहीं होती, इसलिए हमने 1 लगा लिया। यक्स से यक्स कट जाएगा तो a1 बराबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 लिख दिया। y से y कट गया, b1 बराबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 लिख लिया। C1 बराबर क्या दिख रहा है, -5, तो हमने -5 को भी लिख लिया। a2 बराबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। b2 बराबर 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। C2 बराबर क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा है। आइए कंपेयर करते हैं, रखते हैं मान को। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर C1 अपान C2। तो a1 कितना है, 1 है तो हमने 1 रख दिया। a2 क्या है, 2 है तो हमने 2 रख दिया। b1 का मान क्या है, 1 है तो हमने 1 रख दिया। b2 का मान क्या है, 2 है तो हमने 2 रख दिया। C1 का मान क्या है, -5 है तो -5 रख दिया और C2 का मान -10 है तो -10 रख दिया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, a1 का मान क्या है, 1 है तो हमने 1 रख दिया। a2 का मान क्या है, 2 है तो हमने 2 रख दिया। बटा है तो बटा लगा दिए, बटा है तो बटा। b1 का मान 1 है तो 1 रख दिया, बटा है तो बटा। b2 का मान 2 है तो 2 रख दिया गया। C1 का मान -5 है तो -5, C2 का मान -10 है तो -10। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम में 5, 5 दूना के 10। यहाँ देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ रहा है, तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर C1 अपान C2।
तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रहा है। तो जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और हमारे प्रश्न में बोला है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए, संगत है तो इसे हम समीकरण को बना लेते हैं। समीकरण को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। समीकरण दिया है x + y = 5, ये पहला समीकरण है। और पहले समीकरण को पहले बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, किसी एक चर राशि को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो हम क्या करते हैं कि चलिए यक्स को भेज देते हैं, यक्स को क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमने समीकरण 1 को हमने बना लिया। अब समीकरण 2 को बनाएंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर क्या है, बराबर 10 है। समीकरण 2 क्या है, और ये समीकरण 1 है। तो हमने 2x + 2y बराबर क्या ले लिया, 10 ले लिया। इसमें 2x को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो 2y = 10 - 2x, इसलिए कि इधर प्लस के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बट्टे में जाता है। तो y बराबर हमेशा चर और अचर के बीच में क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। और जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बट्टे में जाता है। तो 10 और 2x/2, ये समीकरण 2 हमने बना लिया। इससे हम टेबल बनाएंगे, और ये भी समीकरण 2 ही है, केवल उसको हमने बदला है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टेबल को बनाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए आइए, टेबल को बना लिया हमने। और पहले समीकरण से पहले पहला टेबल भरेंगे। पहला समीकरण क्या है, क्या हमको बनाया है, y बराबर 5 - x। तो चलिए इसमें तो हम कोई भी वैल्यू रख देंगे, 5 से कम ही रखेंगे। चलिए x का मान हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x का मान 0 मान लेते हैं। x की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो x का मान हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो जब 0 मानेंगे तो समीकरण में क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे। तो x की जगह क्या रखेंगे, हम लोग 0 रखेंगे। और ये बताइए, किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, वही संख्या ही प्राप्त होगा। अगर जो हमारे पास 5 रुपये है, कोई हमसे 0 रुपया मांगता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 रुपये बचेगा। तो किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या होता है, उतनी संख्या ही प्राप्त होती है। तो कितना प्राप्त हो गया, y बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, समीकरण में 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और हम क्या करते हैं, अब x बराबर 5 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x बराबर 5 मान लीजिए। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग 5 रख देंगे। x का मान क्या हमने माना है, 5, तो 5 रख देंगे। तो ये बताइए, 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। चलिए समीकरण 2 को भी हल करते हैं। समीकरण 2 क्या बना है, y बराबर 10 - 2x/2। क्या करते हैं इसमें भी कि चलिए इसमें भी हम x की वैल्यू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 0 लेंगे तो y बराबर 10 माइनस, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। चर और अचर के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है, हमने कई बार बताया। और x की वैल्यू हमने क्या रखा है, 0। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, बटे में 2। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब किसी संख्या में से हम 0 घटाते तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या उतार दिया जाता है। और काट देंगे तो y की वैल्यू क्या आया, 5 आया। y की वैल्यू कितना आया दोस्तों, 5 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब चलिए हम x का मान 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x का मान 5 मान लेते हैं समीकरण में।
हमने आपको बताया कि चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह बना रहता है, गुणा लगा दिए हैं। एक्स का मान हमने क्या माना है 5, तो हम 5 रख देंगे, बट्टे में 2 है तो 2 रख देंगे। ये 2 पचे कितना हो जाएगा, गुणा का चिन्ह तो गुणा करेंगे, मतलब कि 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे कितना होता है 10 होता है, बट्टे में 2। 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 0। किसी भी संख्या में 0 में जब भाग देंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 भर लेते हैं। हमने क्या किया, अपने टेबल को भर लिया। पहले x का मान हमने क्या रखा था 0 रखा था पहले समीकरण में। पहला समीकरण यहाँ पे है y बराबर 5 - x। पहले समीकरण में हमने x का मान क्या रखा 0 रखा, और किसी भी संख्या में 0 घटाने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 5 में से 0 घटाएं तो 5 ही बचा है। अब x का मान हमने क्या रखा, पहले समीकरण में 5 रखा, तो 5 में से 5 जाए 0 हो गया। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी हमने x का मान 0 रखा, फिर क्या रखा 5 रखा, तो 0 रखने पे 5 प्राप्त हुआ। y का मान देख लीजिए, x का मान हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 5 प्राप्त हुई। x का मान जब हमने 5 रखा तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 0 प्राप्त हुई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे इरेज करेंगे समीकरण को छोड़कर, फिर इसका ग्राफ बनाया जाएगा। चलिए हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ पे अब क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 5 है। x का मान 0 और y का मान 5 है, तो x यहीं पे 0 होगा और y यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, इसलिए पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। फिर कह रहा है x 5 है और y क्या है 0 है, तो y यहीं पर 0 होगा और x यहाँ पर 5 होगा। यहाँ 5 और क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक। इसलिए कि पहला बिंदु क्या होता है x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। दूसरी समीकरण को भी इसी में दर्शाएंगे। पहला क्या दिया x 0 दिया और y क्या दिया 5 दिया है, तो x 0 और y क्या है 5 है। दूसरी समीकरण को हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। क्या लिखा है कि x 0 और y क्या है 5 है, हमने दर्शा लिया। फिर कह रहा है x क्या है 5 है और y भी क्या है 0 है, तो y यहीं पे 0 होगा और x यहाँ पे 5 है, तो x हमारा 5 है और y क्या है 0 है। हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो हम एक क्या करेंगे, हमारे पास स्केल है, काफ़ी अच्छा स्केल है, और इसको मिलाते हुए क्या करेंगे रेखा खींच देंगे। इस तरीके से मिलाते हुए क्या कर देंगे रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे रेखा खींचा जाएगा। क्या किया जाएगा, इस तरीके से मिलाते हुए क्या किया जाएगा रेखा खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा रेखा खींचा जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को क्या किया जाएगा, इसमें लिख दिया जाएगा x प्लस y बराबर 5। ये पहला समीकरण था। दूसरे समीकरण को ब्लैक पेन से लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए हमने ग्राफिक विधि से हल भी प्राप्त कर लिया और ये इसका हमने ग्राफ खींच दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बोर्ड स्क्रीन पर आइए, इसे हल करते हैं, बाथरूम विलम्ब न करें। तो लोग क्या करेंगे, 8 को इधर लाएंगे और 16 को किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए और संगत पता करने के लिए। तो x माइनस वाई और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और ये भी 3x 3y और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है, और तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस
वन की जगह पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो a1 की जगह पे 1 लिख देंगे। b1 की जगह पे क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो b1 की जगह पे -1 लिख देंगे। और c1 की जगह पे क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है, -8 लिख लेंगे। x से x कट गया, a1 की जगह पे क्या है, 1 है, तो a1 की जगह पे हमने 1 लिख लिया। y से y कट गया, b1 की जगह पे क्या है, -1 है, तो -1 लिख लिया। c1 की जगह पे -8 है, तो -8 लिख लिया। x से x कट जाएगा, तो a2 की जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। y से y कट जाएगा, तो b2 का मान क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। और c2 का मान क्या दिख रहा है, -16 दिख रहा है। c2 का मान क्या दिख रहा है, -16 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, रखेंगे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर। आइए रख लेते हैं, a1 का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख देंगे। a1 का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख दिया। a2 का मान क्या है, 3 है, तो हमने 3 रख दिया। यहाँ देखिए b1 का मान क्या है, -1 है, तो -1 रख दिया गया। अब b2 मांगा है ना, तो b2 का मान क्या है, -3 है, तो -3 रख दिया गया। यहाँ देख लीजिए a1 का मान क्या है, 1 है, तो 1 रखा गया है। a2 का मान क्या है, 3 है, तो 3 रखा गया है। b1 का मान -1 है, तो -1। b2 का मान क्या है, -3 है, तो -3। c1 मांगा है, तो c1 का मान क्या निकालना है, तुलना कर हम लोग -8 निकाले हैं। और क्या मांगा है, c2 का मान क्या निकला है, -16। माइनस से माइनस कट गया, और ये माइनस से माइनस ये भी क्या होगा, कट जाएगा। और ये 8 एकम में 8, 8 दूना के 16। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 1 अपान 3 आया है, b1 अपान b2 1 अपान 3 आया है, और c1 अपान c2 1/2 आया है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, मगर b1 अपान b2 बराबर नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जब b1 अपान b2 नॉट बराबर c1 अपान c2 जब बराबर नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे या समांतर होंगे। हमारे प्रश्न में बोला है, यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, असंगत हो तो ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। तो ये असंगत है, इसे हम ग्राफिक विधि से हल नहीं करेंगे। इसको केवल लिख दिया जाएगा कि ये क्या है, समीकरण असंगत है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोर्ड स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें तो पहले से ही सभी संख्याओं को एक तरफ कर दिया, हमें एक तरफ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट तुलना करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट तुलना करेंगे। तुलना करने का समीकरण क्या है, a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना हम करते हैं तो x से x कट जाएगा, तो a1 बराबर क्या दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिए मित्रों, x से x कट जाएगा तो a1 बराबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। तो इसका गुणांक 1 मानने में कोई अर्थ नहीं। हमने आपको बताया था किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम बार बार करके दिखा देते हैं कि 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो किसी भी संख्या गुणांक 1 लगा सकते हैं। तो b1 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। c1 का मान क्या है, -6 है। देख लीजिए आप लोग, x से x कट गया, a2 का मान क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। a2 का मान क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। y से y कट गया, b2 का मान क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। c2 का मान क्या दिख रहा है,
कट जाएगा, a1 का मान क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। y से y कट गया, b1 का मान 1 है तो हमने 1 लिख दिया। c1 की जगह -6 है तो -6। x से x कट गया, a2 का मान 4 है तो हमने 4 लिख दिया। y से y2 कट गया तो b2 का मान क्या किया -2 और c2 का मान -4। आइए रखते हैं a1 अपन a2 बराबर कर लेंगे, फिर इधर लिखेंगे b1 अपन b2 बराबर कर लेंगे, फिर इधर लिखेंगे c1 अपन c2 बराबर कर लेंगे। ब्लैक मार्कर निकालते हैं। a1 मांगा, a1 का मान क्या है 2 है तो 2 हमने लिख लिया। फिर बटे तो बटा लगा दिया। a2 का मान क्या माना है 4 मांगा, हमने 4 रख दिया। b1 का मान क्या है 1 है, 1 रख दिया। b2 का मान क्या है -2, हमने -2 रख दिया। c1 का मान क्या है -6 है और c2 का मान -4 है। यहाँ देखिए इसे काट लेते हैं, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4। हमने आपको बताया था कि एक ही संख्या से काटते हैं तो हमने 2 से काटा। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4 और यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 और 2 दूनी के 4 रखते हैं। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। सबके मानों को रखते हैं। a1 अपन a2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। यहाँ देखिए ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब भी आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और a1 अपन a2 और b1 अपन b2 बराबर नहीं होंगे तो कैसे होंगे समीकरण? प्रतिच्छेदित होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेद होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेद होगा, या इसे हम संगत कहेंगे। और जब ये संगत है तो हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना होगा। जब ये संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल करना होगा। आइए इधर समीकरण भी बना देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, जगह है तो ये संगत है तो हम समीकरण को बनाते हैं। क्या दिखा है? पहला 2x + 1y - 6 बराबर 0। इन दो संख्याओं को उधर भेजेंगे। चलिए हम 6 को भेज देते हैं और 2x को भेज देते हैं। तो 1y बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस में उधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और एक लोग लिखिए चाहे लोग लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या का एक गुणांक मान लेते हैं। तो पहले समीकरण से ये पहला बन गया और दूसरे समीकरण को भी बना लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 4x - 2y बराबर -4 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण है। क्या करेंगे? इसमें भी चलिए भेज देते हैं। किसको किसको भेजा जाए? 4x को और -4 को। तो 2y इधर क्या बचा? -2y बचा। और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग कि जो गुणांक होता है वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो 4 - 4x बटे में -2। क्या करेंगे कि -2 इधर कॉमन ले लेंगे। -2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। और 2 से 4 में भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। माइनस इसके आगे प्लस का चिन्ह मानते हैं। माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस होगा। माइनस में जब भी हम प्लस से भाग देते हैं, प्लस में जब भी हम माइनस से भाग देते हैं तो क्या परिणाम आता है? माइनस आता है। ये हमने माइनस से प्लस में भाग दिया तो माइनस हो गया। 2 से 4 में भाग दिया तो 2 हो गया। माइनस से माइनस में भाग देंगे प्लस हो जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। और बटे में -2 है तो -2 से -2 कट गया तो y बराबर क्या बचा? 2x - 2। ये हो गया दूसरी समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को टेबल बनाएंगे, फिर आपको ग्राफी विधि द्वारा हल किया जाएगा।
जब x की वैल्यू 0 मान लेंगे तो क्या रखेंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो गुणा हमने लगा दिया है। ये चर पद है और ये अचर पद है, और हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी अचर और अचर पद एक साथ हो उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 0 ये 0, और किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। चलिए x का मान हम 2 रख देते हैं, x का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो y बराबर समीकरण उतार लेंगे 2x, और फिर वही कार्य अचर और चर है तो क्या माना जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, और x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाए क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये पहला टेबल बन चुका है। इसी तरह हम क्या करते हैं, ऊपर उतार देते हैं 2x प्लस 1y, और इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पहला समीकरण है, इसको इरेज करते हैं और इधर दूसरे समीकरण को भी उतार लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था, 4x, ये क्या था, -2y, और ये -4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और क्या बना था, इसका में कुछ भी बनाया था, y बराबर 2x माइनस 2 बना था। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर दिया गया, अब इसमें भी मान को रखते हैं। चलिए इसमें भी x का मान 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 0 मानेंगे तो ये गुणांक होता है, यहाँ पे अचर है और ये चर है, तो चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, और x हमने क्या माना है, 0, तो क्या रखेंगे 0, और ये -2 है तो -2, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, और ये -2 है तो 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो y का मान क्या आ गया, -2 आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया। अब चलिए x का मान 2 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या है, y बराबर इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए कि चर और अचर है। x का मान क्या रखना है, 2 रखना है, तो देखिए 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2, और y की वैल्यू 4 में 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान क्या आएगा, हमने जब 0 रखा तो -2 प्राप्त हुआ, जब हमने x का मान 0 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 2 रखा x का मान, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आपको ग्राफिकली से इसका हल बताएंगे। जो दोस्तों ग्राफ हमारे सामने आ गया है, और हमने टेबल भी बना दिया था, और ग्राफ को दर्शाना, चलिए दर्शाते हैं पहले वाले को। x का मान 0 दिया और y का मान 6 दिया है, तो हमने बताया था कि इस जहाँ केंद्र होता है, जहाँ पर हमने कहा x और y काट दिए वहाँ पे 0 होता है, y 6 दिया है, और ये प्लस चिन्ह के साथ है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने बताया आपको कि x 0 है तो जहाँ दो x और y प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ 0 बनता है, और y 6 यहाँ बनेगा, तो x 0 बन रहा है और y क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। पहले बिंदु x लिखते हैं, दूसरा बिंदु y लिखते हैं। फिर कह रहा है x भी 2 है और y भी क्या है, 2 है, तो x भी क्या है, 2 है, और y भी क्या है, 2 है, दोनों क्या हैं, 2 2 हैं। x भी 2 है और y भी क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए, x भी 2 है और y भी क्या है, 2 है, तो हमने x भी 2 रख लिया और y भी क्या रख लिया है, 2 रख लिया है। चलिए द्वितीय समीकरण का भी बनाते हैं। x का मान 0 दिया और y का मान -2 दिया है। माइनस में दिया है तो नीचे की तरफ आएंगे, माइनस में दिया है y तो किधर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, और x क्या है, 0 है, तो यहीं पे मूल बिंदु पे x 0 होगा। ब्लैक पेन से दर्शाते हैं, दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पे होगा तो 0x होगा और -2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि x 2 है और y भी क्या है 2 है, तो मतलब यहाँ भी प्लस की तरफ x 2 है, x 2 है और y भी क्या है 2 है, क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है, तो हमने उसी रेखा पर हो गया, इसलिए कि पहले समीकरण में भी x 2 था और y भी क्या था 2 था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के परस्पर ऊपर हैं। पहला x 0 था तो x यहाँ पे 0 है, y -2 था तो ये रेखा यहीं आएगी, तो y हमने क्या लिख दिया -2 ले लिया। कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक। और इसमें बोला था x 0, तो x 0 यहाँ होगा, y 6 बोला है तो y +6 तो ऊपर की तरफ होगा। आइए इसे हम मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, फिर अपने उसी स्केल का प्रयोग करेंगे। चलिए रेखा खींच दिया जाए। न मिलाते हुए क्या खींच दिया, एक रेखा खींच दिया, और इसको भी एक मिलाते हुए क्या कर देंगे, दोनों को रेखा खींच देंगे। दोनों को हमने मिलाते हुए क्या कर दिया, रेखा खींच दिया। और ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहा है। किस बिंदु पर, 2 और 2 पर काट रहा है। इस पर कौन सा समीकरण बनेगा, पहला समीकरण बनेगा। कौन सा समीकरण बनेगा, पहला समीकरण बनेगा, और दूसरे रेखा पर दूसरा समीकरण बनेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा आ चुका है हमारे सामने। देखिए इधर भी सारी संख्या को एक पक्ष में कर दिया है, बराबर 0 लिख दिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, हमारे लिए सरल कर दिया है। तुलना करेंगे डायरेक्ट, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरण का तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण का तुलना करने पर, तुलना करते हैं, यक्स से यक्स कट जाएगा, a1 बराबर क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, a1 बराबर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। y से y कट जाएगा तो b1 बराबर क्या दिख रहा है -2 दिख रहा है। c1 बराबर क्या दिख रहा है आप लोगों को -2 दिख रहा है। यक्स से यक्स कट जाएगा, a2 बराबर क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है। y से y कट जाएगा, b2 बराबर क्या दिख रहा है -4 दिख रहा है। c2 बराबर क्या दिख रहा है -5 दिख रहा है। चलिए हमने तुलना कर a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लिया, a2 b2 c2 का भी मान ज्ञात कर लिया। a1/a2 बराबर, थोड़ी दूरी पे लिखिए, b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, a1 का मान क्या है 2 है तो हमने 2 रख दिया। a2 का मान क्या है 4 तो हमने 4 रख दिया। b1 का मान क्या है -2 है तो हमने -2 रख दिया। b2 का मान -4 है तो हमने -4 रख दिया। c1 का मान -2 है तो -2 रख दिया। c2 का मान -5 है तो हमने -5 रख दिया। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दें, तो क्या करेंगे a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या करेंगे, रखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। और हमने आपको बताया था कि जब B1/B2 C1/C2 बराबर 9 हो तो ये क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत होते हैं या समांतर होते हैं, असंगत या समांतर होते हैं। और यहाँ भी देखा जा रहा है कि B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं। और ये क्या है, समांतर हैं। ठीक, तो ये बोला है कि अगर वो संगत होगा तभी ग्राफी विधि से हल करना है, संगत नहीं होता तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।